संस्थापक अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित व्यवसायी श्री ली जिनवान जी की आपका शुरुआती सफर जो था वो ली जिनवान जी का जन्म जो हुआ था वो 1958 यानी 1958 में हुआ था। चीन के हेबई प्रांत के एक साधारण से किसान के परिवार में हुआ था। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कठिन परिस्थितियों के कारण उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ही स्कूल को छोड़ दिया था। लेकिन जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं वहीं से उन्होंने अपने सपनों की दौड़ की शुरुआत करी। क्योंकि अभी हम जो ये देख रहे थे वीडियो अजय सर ने चलाया था वो बहुत ही इंस्पायरिंग था। कितने रिजेक्शंस झेलने के बाद भी मेसी जो फुटबॉल के एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल में, उन्होंने कितने रिजेक्शंस को झेला मगर फिर भी वो रुके नहीं। तो वही ली जुनान साहब का है कि 14 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया और वहां से उन्होंने अपने सपनों की दौड़ को शुरू किया। उन्होंने एक तेल कंपनी में श्रमिक के रूप में काम शुरू किया, पर मन में कुछ बहुत बड़ा करने का जज्बा था उनके। अपने अनुभवों और मेहनत से सीखते हुए 1995 में टियान्स ग्रुप की स्थापना की। एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ ये सफर आज 190 प्लस कंट्रीज में पहुंच चुका है। टियान्स ग्रुप कोई एक सामान्य कंपनी नहीं है। ये विश्व स्वास्थ्य, इसका जो मेन उद्देश्य है वो विश्व स्वास्थ्य है। लोगों को स्वास्थ्यवर्धक जीवन देना, उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की राह दिखाना, उन्हें एक बड़े परिवार से जोड़ना, यानी वन वर्ल्ड वन फैमिली। ये आपकी सोच है ली जुनन साहब की। आपने ये सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति अगर सच्चे उद्देश्य और सेवा भावना के साथ काम करे तो वो एक आंदोलन का रूप ले सकता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। उन्होंने बहुत दूरदर्शिता के साथ वैश्विक स्वास्थ्य को और वेलनेस को व्यवसाय से जोड़कर एक अनोखा मॉडल बनाया है। उन्होंने हमेशा कर्मचारियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ग्राहकों को परिवार का हिस्सा माना है। उन्होंने केवल सफलता ही नहीं दी बल्कि हजारों लोगों को नेता बनने की भी प्रेरणा दी है। 2015 में उन्होंने करीब 6400 कर्मचारियों को फ्रांस और मोनाको की यात्रा पर भेजा। ये आयोजन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ट्याज ग्रुप के उत्पाद आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक चीनी चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टीसीएम का संगम है। इनके हेल्थ सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर, हेल्थ डिवाइसेस और होम प्रोडक्ट्स को आज दुनिया भर में सराहा जाता है। हमारे सर ली जुनवान साहब मानते हैं कि असली परिवर्तन जो है वो शिक्षा से होता है। उन्होंने टियानसी कॉलेज की स्थापना की, एक आधुनिक कॉलेज जो युवाओं को सशक्त बनाता है। उन्हें उन्होंने करीब 1.5 अरब युआन यानी 200 प्लस मिलियन डॉलर से अधिक समाज सेवा में लगाए हैं। आपदा राहत, गरीबों की मदद, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के लिए। उनका ये कार्य हमें ये सिखाता है कि एक सच्चा लीडर सिर्फ लाभ नहीं कमाता बल्कि समाज को वो लौटाता भी है जो उसने समाज से पाया है। चीन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कई बार सम्मानित किया गया है सर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवता और सतत विकास में योगदान के लिए भी सराहा गया है। 2011 में फोर्ब्स ने उन्हें चीन के शीर्ष 25 अमीरों में शामिल भी किया है। ली जुनवान सर की कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर आप में साहस है, सेवा भाव है और ईश्वर में विश्वास है तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता, आप उसे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी खड़ी नहीं की बल्कि एक वैश्विक मंच तैयार किया जहां हर आम व्यक्ति एक असाधारण जीवन जी सकता है। आखिर में मैं यही
कहूंगा कि हम सभी को श्री ली जुनयान जी से सीख लेकर अपनी जिंदगी में भी दृष्टि, मेहनत और सेवा के इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने सर ली जुनयान के बारे में सुना जो मैंने बताया। थोड़ी सी बात हम पैसिव इनकम की करेंगे। पैसिव इनकम का अर्थ है ऐसी इनकम जो व्यक्ति को बिना प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रूप से काम करने पर प्राप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक बार शुरुआती मेहनत या निवेश करने के बाद व्यक्ति को नियमित रूप से आय मिलती रहती है, भले ही वो उस कार्य में रोजाना समय या मेहनत न लगाए। पैसिव इनकम के जो मुख्य तत्व है वो प्रारंभिक निवेश या प्रयास। अधिकांश पैसिव इनकम स्रोतों में प्रारंभ धन, समय या कौशल का निवेश करना पड़ता है, जैसे रियल एस्टेट में निवेश करना, किताब लिखना, यूट्यूब चैनल आदि बनाना, या कोई भी वैज्ञानिक इजाद। निरंतर आय, एक बार सिस्टम सेट हो जाने के बाद व्यक्ति को एक निरंतर आय होती रहती है, भले ही वो सक्रिय रूप से कार्य ना करे। कम सक्रिय भागीदारी। इस प्रकार की आय में व्यक्ति की दैनिक भागीदारी न्यूनतम होती है। इसे स्लीपिंग इनकम भी कहा जाता है, यानी आप सोते रहते हैं फिर भी आपके पास निरंतर इनकम आती रहती है। रियल एस्टेट का किराया, यदि आपने कोई संपत्ति खरीदी है और उसे किराए पर दे दिया, तो उससे मिलने वाला जो किराया है वो पैसिव इनकम में शुमार होता है। ब्याज या डिविडेंड, बैंक में जमा म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश से मिलने वाला ब्याज या डिविडेंड, या ऑनलाइन कंसल्ट, कंटेंट, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, कोर्सेज या ई बुक से मिलने वाली आय। एफिलिएट मार्केटिंग, यदि आप किसी उत्पाद का प्रचार करते हैं और उसके बदले कमीशन कमाते हैं तो ये भी पैसिव इनकम के अंतर्गत आता है। रॉयल्टी, आपने कोई गाना, किताब या पेटेंट तैयार किया है जिससे आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। पैसिव इनकम के लाभ: आर्थिक स्वतंत्रता, ये व्यक्ति को नियमित आय देता है जिससे वो अपनी जरूरतें बिना तनाव के पूरी कर सकता है। समय की आजादी होती है, क्योंकि जब आप एक्टिव इनकम के लिए कार्य करते हैं तो आपको समय की आजादी नहीं होती। इसमें आप एक बार मेहनत करके लंबे समय तक लाभ उठा सकते हैं। सेकेंडरी इनकम सोर्स, ये मुख्य आमदनी के अतिरिक्त सहायक आय प्रदान करता है। तो निष्कर्ष ये है कि पैसिव इनकम वो वित्तीय साधन है जो व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता, स्थिरता और समय का लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। हालांकि इसकी शुरुआत में मेहनत और प्लानिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार ये स्थापित हो जाने पर ये जीवन भर के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। जैसा कि आज हम लोग ट्रांस के प्लेटफॉर्म पे हैं, और ट्रांस वो प्लेटफॉर्म है जो हमें एक पैसिव इनकम दे सकता है। अभी हमने मिस्टर ली जुनान सर के बारे में सुना। वो एक बहुत अच्छे लीडर, बहुत जबरदस्त सोच के मालिक। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो एक सफल और सशक्त, प्रेरणादायक नेतृत्व का विकास हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम चीजों को बेचने के लिए नहीं है, मगर हम लीडर्स को बनाने के लिए, उनको मंजर आम पे लाने के लिए हैं। तो इस विषय पर चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर के लिए। किसी भी संगठन, समाज और राष्ट्र और व्यक्तिगत जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है लीडरशिप डेवलपमेंट, यानी नेतृत्व का विकास। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये नेतृत्व क्या है? लीडरशिप केवल किसी पद, पदवी या अधिकार का नाम नहीं है।
ये सोचने, समझने और दूसरों को शिक्षा देने की कला है। एक सच्चा लीडर वो नहीं होता जो सबसे आगे खड़ा होता है, बल्कि वो होता है जो सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को भी आगे लाने की क्षमता रखता है। यानी हम लीडर्स वही मानते हैं जो फ्रंट में होते हैं। वो बात सही है कि लीडर फ्रंट में रहता है और सामने खड़े होकर वो लीड करता है अपनी टीम को। मगर इस व्यक्ति की क्वालिटी ये भी है कि जो सबसे पिछड़ा हुआ है उसकी टीम में, उसको वो आगे लाके खड़ा करे। ये एक लीडर की जबरदस्त पहचान होती है। लीडरशिप का विकास होना क्यों जरूरी है? हम जिस क्षेत्र में भी हों, चाहे वो एजुकेशन यानी शिक्षा हो, व्यापार हो, सामाजिक सेवा, राजनीति या आध्यात्मिक, हर जगह एक प्रभावी नेतृत्व की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी याद रखना है कि नेता जो है वो जन्म से नहीं बनते, बल्कि नेता जो है वो विकसित किए जाते हैं। नेतृत्व विकास का मतलब है अपनी सोच को बहुत बड़ा बनाना, व्यापक बनाना। जितना अधिक आपकी सोच बड़ी होगी, उतने आप बड़ी बड़े निर्णय ले सकेंगे और अपने कार्य को बहुत विस्तार भी दे सकेंगे। दूसरी बात है सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। यानी एक लीडर जो होता है उसके निर्णय लेने की क्षमता बहुत जबरदस्त होना चाहिए। और ऐसी निर्णय लेने की जो टीम का, यानी जो टीम को आगे बढ़ा सके, उसके हर पहलू पर गौर करते हुए, उसका अच्छा बुरा, उसका अच्छा भला सोचते हुए तब वो निर्णय ले। एक अच्छे लीडर की पहचान ये होती है। और सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी संवाद में निपुणता होना चाहिए। क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं, दूसरे को बात समझाते हैं, तो अपनी बात को किस तरीके से आप इतने स्किलफुली आप उस चीज को दूसरे तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी बात, जो आप कहना चाहते हैं, वो अ, व्यक्ति समझ सके और आपकी बातों पर गौर कर सके और किसी निर्णय पर पहुंचे। तो इसके लिए संवाद कौशल होना बहुत जरूरी है। टीम वर्क को समझना और उसे आगे बढ़ाना, ये एक लीडर की बहुत जबरदस्त क्वालिटी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है सेवा भाव और चरित्र का निर्माण। यानी एक लीडर को बहुत सेवा अ, भाव से सब कार्यों को करना चाहिए, बहुत दीनता के साथ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप डेवलपमेंट के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसमें पहला है आत्म जागरूकता, यानी सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले हमें स्वयं को समझना होगा, हमारे मूल्य, विश्वास, ताकत और कमजोरियां क्या क्या है। यानी जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तब हम दूसरों को सही गाइड कर पाएंगे। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो दूसरों का सही नेतृत्व नहीं कर सकता। जरूरी है कि हम हमारे मूल्यों को, विश्वास को, ताकत और हमारी कमजोरियां क्या है उनको जाने, ताकि हम उनको कमजोरियों को दूर कर सकें और एक परफेक्शन के साथ अपनी टीम का नेतृत्व कर सकें। हमारा दृष्टिकोण, हमारा विजन जो है वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। एक अच्छा लीडर जो है वो दूरदर्शिता रखता है, यानी चीजों को पहले से भांप लेता है। कोई भी कदम उठाने से पहले वो सोचता है कि मेरे इस कदम को उठाने से इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। यानी एक लीडर को दूरदर्शी होना चाहिए। वो केवल आज का नहीं बल्कि भविष्य की भी सोच रखता है, आगे क्या होगा, आज जो हम कदम उठाएंगे उससे आगे क्या परिणाम उसका निकलेगा।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखा। यानी ये उनकी सोच थी, दूरदर्शिता थी। और ये कॉल आ गया था। तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल। एक लीडर को स्पष्ट, प्रेरणादायक और प्रभावी बोलना और सुनना आना चाहिए। संवाद से ही विश्वास और टीम का निर्माण होता है। यानी हम जो भी बात बोलते हैं बहुत इफेक्टिवली बोले। ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी चीज बोलें बहुत स्पष्ट, प्रेरणादायक और प्रभावी तौर से बोलें। और सबसे बड़ी बात ये, एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए एक अच्छे लीडर को। चौथी बात है डिसीजन मेकिंग, निर्णय की क्षमता। परिस्थितियां कैसी भी हो, एक लीडर को सोच समझकर और साहस के साथ निर्णयों को लेना चाहिए। कभी कभी कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, और लोगों को कई बार सख्ती के साथ भी बोलना पड़ता है। मगर बहुत ही नपे तुले शब्दों में, ताकि आगे वाले को सुनने वाले को कोई ऐसा फील भी ना हो, मगर जहां पर उनको करेक्ट करना है वो उसको करेक्ट भी कर सके। तो ये जो स्किल है ये बहुत जबरदस्त है, और इसको एक अच्छे लीडर को आना ही चाहिए। और करेक्टर और इंटेग्रिटी, यानी चरित्र और नैतिकता का जो समन्वय है, ये एक बहुत जबरदस्त पहचान होती है। एक सच्चे नेता की पहचान उसके चरित्र से होती है। अगर उसके विचार और आचरण में मेल नहीं है तो लोग उसका अनुसरण नहीं करते। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नेतृत्व जो है वो ताकत से नहीं आता, चरित्र से आता है। तो एक नेता का चरित्र, एक लीडर का चरित्र जो है, कैरेक्टर जो है, बहुत अच्छा होना चाहिए। नेतृत्व में सेवा भाव का स्थान बहुत जबरदस्त होना चाहिए। सच्चा नेता वो नहीं है जो मैं नहीं, हम में विश्वास रखता है। यानी सबको मिला के चलने वाला, टीम भावना। अपने आप को सर्वोपरि नहीं बताता वो, मगर सबको साथ लेता है और हम में विश्वास करता है। जो खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्रुप के लिए, पूरे समूह के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए और समाज के लिए कार्य करता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, जैसे महात्मा गांधी, जिन्होंने कभी कोई पद नहीं चाहा, मगर पूरा देश उनका अनुसरण करता था। अब सवाल पैदा ये होता है कि लीडरशिप को हम अपने किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए निरंतर सीखें, किताबों से किताबें पढ़ें, कोर्स करें, दूसरों से जानें, अच्छे जो लीडर्स हैं उनको फॉलो करें, उनको देखें नजदीक से, फीडबैक लें और उसे स्वीकार करें। कई बार हमें विफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, मगर उनसे हम घबराएं नहीं, बल्कि उनसे हम निरंतर सीखते रहें। टीम के साथ अपने वक्त को बिताएं और उनकी बात को बहुत गौर से सुनें। छोटे छोटे कामों में नेतृत्व की शुरुआत करें, जैसे परिवार,
संस्था या व्यापार, फिर उसको बड़े स्तर पर आप ला सकते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि लीडरशिप जो है वो कोई चमत्कार नहीं है। ये नित्य अभ्यास, ईमानदारी, सोच और सेवा से उपजा हुआ गुण है। अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं यानी लीडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर एक सच्चा अनुयायी ये बनाइए। नेता बनना एक जिम्मेदारी है, ना कि सुविधा। एक सच्चा नेता वो होता है जो रास्ता दिखाता है, दूसरों को प्रेरित करता है और दूसरों को स्वयं से भी बेहतर बनने में मदद करता है। यानी जब हम आगे बढ़ के दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरों के सामने। तो ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छे लीडर बनने के लिए हमें इन तमाम चीजों को अपने अंदर आत्मसात करना होगा। तभी हम एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, ट्रांस के, उसमें हम लीडर्स को बनाते हैं, लीडर्स को पैदा करते हैं। क्योंकि हम कोई सेल्समैन नहीं है कि हम चीजों को बेचेंगे, मगर हमें अपनी सोच जैसे व्यक्तियों को, जो मैं करता हूं वही मेरे नीचे वाला करे, मेरे डाउन लाइन में। ये है मेन चीज। इस टाइप के लीडर्स को हमें प्रोड्यूस करना है। तब हम एक बहुत जबरदस्त नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जिस बिजनेस में हम हैं, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। हम लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। तो लोगों को जोड़ेंगे कैसे? जब हम बातचीत करेंगे उनके साथ लगातार इंटरेक्शन में रहेंगे, अच्छी तरीके से उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, जिस बिजनेस में हम हैं उसके बारे में बताएंगे। तो उसके लिए संवाद कौशल का होना बहुत जरूरी है। बातचीत करके आप दूसरों को अपना अनुयायी बना सकते हैं और एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बातचीत को बहुत गौर से सुना। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। Thank you, sir. Thank you Great, for excellent, your precious, wonderful session. session. Thank you. थैंक यू वेरी मच।